गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। अभी हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक रोबोटिक डॉग को देखा गया जो आदमी की तरह उछल कूद करता है, दौड़ता है, हाथ भी मिलाता है। इसे भारत की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदर्शित किया गया और ऐसा दावा किया गया कि यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अभी हाल ही में 16 फरवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाना है और इसके शुभारंभ के दूसरे दिन ही ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन में रोबोटिक डॉग का प्रदर्शन किया गया। इसे एक वीडियो में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह ने ओरियन नाम दिया और दावा किया कि इसको जो है यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा विकसित किया गया है। अब चीन की तरफ से खबर आ रही है कि जिस रोबोटिक डॉग को इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो दरअसल चीन के द्वारा बनाया गया है। आरोप लगने लगे हैं कि चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक द्वारा इसको बनाया गया है और यूनिट्री जीओटी रोबोटिक डॉग को ओरियन नाम से पेश किया गया है, जिसमें कुछ लोगों ने इसे इन हाउस इनोवेशन तक बताया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट के एक्सपो वेन्यू से आयोजकों द्वारा तुरंत खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। अब यह विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि यह रोबोट हमने खुद बनाया है, यह यूनिट्री से खरीदा है और यह रोबोटिक डॉग जो है स्टडी, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और यह रोबोटिक डॉग एआई इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, ना ही इसे इन हाउस इनोवेटेड किया गया है। लेकिन चीन की कंपनी यूनिट्री ने बताया कि यह जो रोबोटिक डॉग है उसकी वेबसाइट पर इसकी कीमत 1600 से लेकर के $2800 तक है। चीन ने दावा किया कि यह हमारा रोबोट है जो ऑनलाइन उपलब्ध है, 2 से 3 लाख रुपए में इसको खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी इसे अपना क्यों बता रही है? अब एआई समिट के संयोजकों को आकर यह बताना चाहिए कि यह एआई रोबोटिक डॉग चीन में बना था और वहां से इसको खरीद करके लाया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत की यूनिवर्सिटी की तरफ से इसकी प्रदर्शनी की इजाजत कैसे दे दी गई? क्या इसकी जांच की गई? कौन सी यूनिवर्सिटी या कंपनी कैसा प्रोडक्ट या कैसा इनोवेशन लेकर के आ रही है? क्या इसकी कोई जांच की गई? सभी अधिकारियों को जो इससे संबंधित है तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया महीने भर की चली होगी और एक एक सामान की जांच करके इस प्रदर्शनी में लाया हुआ होगा। तो फिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई जिससे देश का सम्मान गिरता हुआ नजर आ रहा है? एक बार को मान भी लिया जाए कि भारत की यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, तो फिर इसका नाम ओरियन क्यों रखा गया? जिसका नाम ओरियन रखा है जो ग्रीक शब्द है और ग्रीक मैथोडोलॉजी से प्रेरित है। क्या भारत में कोई प्रेरणाओं की कमी थी जो इसका नाम भारत की प्रेरणादाताओं के नाम पर भी तो रखा जा सकता था? दूरदर्शन के संवाददाता से प्रोफेसर नेहा सिंह साफ कह रही है कि यह ओरियन है और आपको इस ओरियन से मिलना चाहिए। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन अब प्रोफेसर नेहा सिंह कह रही है कि समय के अभाव के कारण समझा नहीं पाई और हद तो तब हो गई जब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नितिन कुमार गौड़ ने एएनआई से कहा कि प्रोफेसर नेहा सिंह को डेवलप और डेवलपमेंट में कंफ्यूजन हो गया। कमाल की बात है यार, एक तो एआई के प्रोफेसर, दूसरा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन के प्रोफेसर और इन्होंने जो है एमटेक किया है, जो ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है, तो टेक्निकल नॉलेज भी रही होगी। तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? अगर मान लिया जाए, अगर यूनिवर्सिटी ने जैसा कि दावा कर रही है कि हमने एआई में लगभग 3500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या यूनिवर्सिटी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहां पर एआई प्रोफेसर को भेजना चाहिए था? पिछले एक हफ्ते के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस रोबोटिक डॉग के कई सारे वीडियो डाले और एआई समिट के ठीक एक हफ्ता पहले यूनिवर्सिटी ने इस एआई रोबोटिक डॉग का प्रसार शुरू कर दिया था। फिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई?
सरियाम ग्लोबल समिट से, जो कि इंडिया में है, इसका आयोजन हो रहा है और इंडिया की यूनिवर्सिटी को ही खदेड़ा जा चुका है। इससे बढ़ता मजाक भारत के लिए और क्या हो सकता है। जो भारत के नेता भारत को एआई में विश्व गुरु बनाने का झांसा दे रहे थे, अब उनकी जवाबदेही तय होती है। क्या ऐसे ही भारत एआई के क्षेत्र में विश्व गुरु बनेगा? कुछ समय पहले आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जो है दावा किया कि भारत एआई के क्षेत्र में वर्ल्ड स्तर पर लीड कर रहा है। क्या इस प्रकार से ही भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया को लीड करेगा? सुबह जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह कह रही थी कि यह दावा गलत है कि सरकार की तरफ से स्टॉल को खाली कराने का निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन दोपहर तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो है स्टॉल खाली कर दिया जाता है। 18 फरवरी को सुबह नेहा सिंह को कैमरों ने आकर घेर लिया और एआई रोबोटिक डॉग को लेकर, उनके दावे को लेकर के पूछना शुरू कर दिया। तो प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि केवल एआई रोबोटिक डॉग को वहां से हटाया गया है क्योंकि लोग इस पर विवाद खड़ा कर रहे थे और दूसरे छात्रों के प्रोजेक्ट देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए हमने एआई रोबोटिक डॉग को वहां से हटा दिया है। प्रोफेसर नेहा सिंह ने मीडिया से कह रही है वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर सिक्स कैन बी माय नाइन। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण। और आप खुद कह रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की यह ऑडियंस है और हमें इस ऑडियंस से मिलना चाहिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। एक वीडियो में कुछ कह रही है, लेकिन अब ये कह रही है कि हमने ऐसा डेवलप करने को कहा है, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा है कि ये हमने बनाया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत ने यह रोबोट नहीं बनाया तो फिर एआई समिट में यह रोबोट सबसे मुख्य तौर पर क्यों रखा गया? भारत की कंपनियों और यूनिवर्सिटियों ने कई सेंटर बनाए थे, उनका फोटो यहाँ पर क्यों नहीं रखा गया? एआई रोबोट डॉग यहाँ पर मेन कैरेक्टर क्यों बना हुआ था और भारत की यूनिवर्सिटी ने इसे अपने स्टॉल पर क्यों रखा? ये यूनिवर्सिटी और वहाँ के संयोजकों की जो है जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इस प्रकार से भारत को अपमानित क्यों किया। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के पोस्टर में एक ड्रोन को लेकर भी विवाद का विषय बना हुआ है और उस ड्रोन का फोटो वायरल हो रहा है जिसका सोशल ड्रोन नाम रखा गया है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसे मॉडिफाई करने का दावा कर रही है, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये ड्रोन नहीं है और कोरिया कंपनियों के द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है। इस प्रकार से जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब इस पर जो है यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, फैकल्टीज हैं, वो इस पर सफाई दे रही हैं। अगर प्रोफेसर और फैकल्टी सफाई नहीं दें तो क्या इस यूनिवर्सिटी की जवाबदेहिता नहीं बनती? जिस यूनिवर्सिटी ने भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने एआई पे लगभग 3500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या इस एआई से संबंधित जो समिट हो रही है वहां पर इसका जवाबदेहिता तय होनी चाहिए और इसको जनता को इनसे सवाल भी पूछना चाहिए कि किस प्रकार से इस भारत को अपमान करने के लिए ऐसी भूल करनी पड़ी।